सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं रॉकेट पूल यानी कि आरपीएल प्रोजेक्ट के बारे में। हालांकि ये एक दिन पहले ही ये रॉकेट की तरह बहुत ही बड़ा जंप उसने लिया था, बट आज की डेट में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बात करूंगा कि किस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले फ्यूचर में चलेगा कि नहीं। किस तरह से प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई हम करेंगे कि मे बी ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में स्कैम कर सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। देखो गाइज, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सिर्फ ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पकड़ के उसका एनालिसिस करता हूं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करता हूं। वो प्रोजेक्ट के अंदर डिमांड कितनी है, हाई अलर्ट है कि हाई डिमांड में है, वो आपको मेरे थंबनेल चेक करने के बाद ही पता चल जाता है। ठीक है, हाई अलर्ट होता है तो वो वीडियो तो आपको डेफिनेटली चेक करना है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में भी आपके साथ या फिर आपका लॉस हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट बंद होने वाला है, यानी कि स्कैम होने वाला है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ये प्रोजेक्ट को एनालिसिस करने के साथ साथ। और अभी तक आपने मेरे दूसरे वीडियोस चेकआउट नहीं किए डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में, तो डेफिनेटली चेकआउट करना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रॉकेट पूल आरपीएल। एज अ मार्केट कैप ये 150 के रैंक के ऊपर आता है एज अ मार्केट कैप। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट कैप वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो एक बिजनेस सर्विस और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, लिक्विड स्टैकिंग, गवर्नेंस टोकन्स भी बोला जाता है। उसके साथ साथ कॉइनबेस वेंचर पोर्टफोलियो, प्रूफ ऑफ स्टेक, डैफी प्लस इंडेक्स और कंसेसिस पोर्टफोलियो के अंदर भी आता है। देखो, ये कॉइनबेस वेंचर पोर्टफोलियो का भी ये पार्ट है। ठीक है, बट ये प्रोजेक्ट में आगे आगे जिस तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसे जब वेंचर पोर्टफोलियो के बड़े जो कॉइनबेस एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर खुद का भी एक एक्सचेंज भी है, राइट। तो ऐसे जब बड़े नाम के साथ भी उसका नाम जुड़ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट हमको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और भी चीज़ों को एनालिसिस करनी चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ईथर स्केन के ऊपर ये प्रोजेक्ट के होल्डर्स की मैं बात करूँ तो 10,000 होल्डर है, और होल्डर्स भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। उसके साथ साथ उसकी वेबसाइट ओपन की तो उसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, यानी कि उन्होंने मे बी डोमेन वगैरह परचेस नहीं किया है, या फिर कोई हैंडल करने वाला नहीं है, या आई डोंट नो। दूसरी चीज़ ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई उसका जो यहाँ पे ट्विटर हैंडल है ना, फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उनका ट्विटर हैंडल। ठीक है, ट्विटर हैंडल भी आपको पता चल जाएगा कब से वो डीएक्टिव है ऑन ट्विटर हैंडल। ये भाई ओपन क्यों नहीं हो रहा है ट्विटर हैंडल? हाँ, हो गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है चल तो रहा है, और यहाँ पे आप लास्ट 7 डेज की मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा पंप भी आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे नेट में अभी क्या हो गया। जस्ट अ मिनट गाइड, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा $18 से सीधा ये प्रोजेक्ट चला जाता है $30। $18 से सीधा $30 का पंप यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि 100% ये प्रोजेक्ट पंप एंड डंप वाली कैटेगरी में हम ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैक्स करके हम चेक कर लेते हैं। तो देखो, इतना भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं, बट आप थोड़े उनके ग्राफ्स वगैरह देखेंगे और हम चेक करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी, बट वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे उनकी प्रोफाइल हाँ ओपन हो चुकी है, और 2017 से ये प्रोजेक्ट है, यानी कि पुराना प्रोजेक्ट है। बट उसकी यहाँ पे फॉलोअर्स की बात करूँ तो ज़्यादा कोई फॉलोअर्स है नहीं। और उन्होंने यहाँ पे 2023 दिसंबर, उनका दिसंबर मंथ जो है वो लास्ट मंथ रहा है, उसके बाद कोई हमको पोस्ट वगैरह देखने को नहीं मिली, यानी कि ये सोशली काफ़ी डीएक्टिवेट प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज होता है चीज़ें, एक बार यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट को रख दिया जाता है तो वो चलता रहता है, लोग बाई सेल करते रहते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि बैकएंड जो होता है टीम का, वो अभी इतना एक्टिव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से मैंने उनकी वेबसाइट चेक की, उनका ट्विटर हैंडल चेक किया, बट एज अ मार्केट कैप ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको 150 के रैंक के ऊपर आता है, टॉप 150 के रैंक के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये 150 जो नंबर है वैसे इतना दूर नंबर नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों से बचना है। रॉकेट पूल मेरे लिए नॉट सजेस्टेबल प्रोजेक्ट है। हम उसका थोड़ा टेक्निकल भी यहाँ पे चेक कर लेंगे, तब भी पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट में टाइम टू टाइम एक अच्छी कैंडल यहाँ पे क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा, ये वाली, फिर ये वाली, उसके बाद वो डिग्रेडेशन रिटर्न आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे उसने एक बेस बना के रखा है, वो है $18। वो पहले भी 2023 में और उससे पहले भी उसने शायद बनाया होगा, बट कहने का मतलब ये है कि $18 आता है तभी आप इसके अंदर रिस्क लेके अंदर घुस सकते हो। अदरवाइज अभी भी ये जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन से वापस से बाउंस बैक करेगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम थोड़ा डिप डाउन करते हैं उसके एक्सचेंजेस के बारे में बात करें तो बाइनेंस, गेट.io, बिंग एक्स हो गया, बिटहम हो गया, ओके एक्स हो गया, कॉइनबेस एक्सचेंज हो गया, ऐसे बड़े एक्सचेंज में है ऑलरेडी। तो मतलब उसका यहाँ पे ट्रेडिंग तो हो रहा है, ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। मे बी यहाँ पे फ्यूचर और उसकी हम बात ना करें, नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग ये प्रोजेक्ट में हो रहा है। बट कहने का मतलब ये है कि ऐसे पंप एंड डंप वाले कम वॉल्यूम वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट करें, इससे बेटर है कि भाई कोई दूसरे प्रोजेक्ट को हम देख लें, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि RPL जो है, ठीक है, यानी कि रॉकेट पूल, राइट, वो आई एम नॉट सजेस्टिंग। आपको लगता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है तो नीचे कमेंट करके उसका रीज़न बता देना। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दूसरे यूट्यूबर के भी वीडियो देख सकते हो और उसके बाद अपना दिमाग को यूज़ करके अच्छे से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।